नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भोजपुर के भरत तिवारी इनकाउंटर मामले में बड़ा अपडेट है। जी हां, सिटी पोस्ट लाइव के खबर का बड़ा असर हुआ है। सिटी पोस्ट लाइव के खबर पर मोहर लगती हुई दिख रही है। जी हां, सिटी पोस्ट लाइव के खबर का बड़ा असर हुआ है। जो पुलिस मुख्यालय ने ये मान लिया है कि ये फेक इनकाउंटर है और कहीं ना कहीं इसमें पुलिस से बड़ी चूक हुई है। दरअसल भरत तिवारी मुठभेड़ मामले में बड़ा प्रशासनिक मोड़ सामने आया है। इस केस में पुलिस मुख्यालय ने जांच की प्रक्रिया को तेज कर दिया है और शाहाबाद प्रक्षेत्र के डीआईजी को पूरे मामले की जांच की जिम्मेवारी सौंप दी है। तो ये बड़ा अपडेट, बड़ा खुलासा कि सिटी पोस्ट के लाइव के खबर का ये बड़ा असर हुआ है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर सुधांशु कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये स्वीकार किया है कि शुरुआती स्तर पर पुलिस से चूक हुई है और मामले की जांच अब पूरी तरह से निष्पक्ष और वैज्ञानिक तरीके से की जाएगी। यानी कि ये सिटी पोस्ट लाइव शुरू से ही इस खबर को चला रहा था। सिटी पोस्ट लाइव शुरू से ही ये बता रहा था कि कहीं ना कहीं ये जो इनकाउंटर है ये फेक इनकाउंटर है। इस बीच सिटी पोस्ट लाइव ने इस पूरे मामले में बड़ा खुलासा किया था। अपने दर्शकों को बता दें कि आप लगातार देख रहे थे सिटी पोस्ट लाइव पर कि कैसे लगातार खुलासा किया जा रहा था। चैनल के चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष ने पहले ही अपने ग्राउंड रिपोर्टिंग में यह दावा किया था कि यह मामला फेक इनकाउंटर का हो सकता है। अब उसी दिशा में कार्रवाई तेज होते हुए दिख रही है, जिसके बाद कहीं ना कहीं प्रशासनिक महकमे में हलचल तेज हो गई है। प्रशासनिक हलकों में अब इस रिपोर्टिंग की चर्चा भी जोर शोर से हो रही है, क्योंकि सिर्फ सिटी पोस्ट लाइव ने ही ये ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी और सच को उजागर करने का पूरा प्रयास किया था। और सिटी पोस्ट लाइव के रिपोर्ट से यह लगभग साफ हो गया था कि ये जो मामला है ये पूरी तरह से फेक इनकाउंटर का है। और कहीं ना कहीं अब उसी की खबर पर, जो सिटी पोस्ट लाइव की जो खबर थी, अब उस खबर पर कहीं ना कहीं ये मुहर लग चुकी है। जब एडीजी ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि कहीं ना कहीं इस मामले में पुलिस से बड़ी चूक हुई है और इस पूरे मामले की वैज्ञानिक तरीके से जांच कराई जाएगी और पूरे मामले का जांच का जिम्मा जो है वो शाहाबाद रेंज के डीआईजी को दिया गया है। तो सिटी पोस्ट लाइव के खबर का असर हुआ है। एडीजी ने बताया है कि जांच में फोरेंसिक साइंस लैब यानी कि एफएसएल सहित सभी आधुनिक तकनीकी साधनों का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि घटनाक्रम से जुड़े हर तथ्य को स्पष्ट किया जा सके। पुलिस मुख्यालय इस पूरे मामले की लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है और हर अपडेट पर नजर भी बनाए हुए है। और आपको पता है कि जब सिटी पोस्ट लाइव ने ग्राउंड जीरो पर जाकर के रिपोर्टिंग की थी, सिटी पोस्ट लाइव के चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष ने उस थानेदार को पकड़ा था और उसके बाद जब यह खबर सामने आई थी, उसके बाद कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने भी, जो सम्राट चौधरी हैं बिहार के मुख्यमंत्री, उन्होंने इस पूरे मामले की न्यायिक जांच के आदेश दिए थे। अब जो एडीजी है उन्होंने बताया है कि मुख्यमंत्री की ओर से पहले ही इस मामले में उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए जा चुके हैं। इसके तहत एक न्यायिक जांच आयोग का गठन किया जाएगा, जिसमें उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को शामिल किया गया है। यह आयोग स्वतंत्र रूप से पूरे घटनाक्रम की जांच करेगा और अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा। सुधांशु कुमार जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है, वो सुधांशु कुमार, उन्होंने जानकारी दी है कि इस मामले में दो अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर संख्या 169/26 और 170/26। इन दोनों मामलों में घटनाक्रम से जुड़ी सभी जानकारियां दर्ज की गई हैं और उसी आधार पर आगे की जांच भी की जा रही है। जांच के दौरान पुलिस की भूमिका पर भी गंभीर सवाल खड़े हुए हैं और यह सवाल अब एडीजी खड़े कर रहे हैं। एडीजी ने स्वीकार किया है, जिसको सिटी पोस्ट लाइव शुरू से ही दिखाता रहा है। शुरू से ही ग्राउंड रिपोर्टिंग के जरिए सिटी पोस्ट ने यह साबित कर दिया था कि यह जो पूरा जो खेल है उसमें कहीं ना कहीं पुलिस से बड़ी चूक हुई है। कहीं ना कहीं
ये जो इनकाउंटर है जिसे पुलिस आत्मरक्षा के में इनकाउंटर बता रही थी, वो कहीं ना कहीं फेक इनकाउंटर था। और अब सिटी पोस्ट लाइव की खबर पर यह पूरी तरीके से मुहर लग चुकी है और सिटी पोस्ट लाइव के खबरों की जो चर्चा है अब जोर शोर से हो रही है। एडीजी ने यह स्वीकार किया है कि 16 जून को जब पहली बार पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी, उस समय आरोपित को नियंत्रित करने में लापरवाही बरती गई। समय रहते सही कार्रवाई नहीं होने के कारण स्थिति बिगड़ती चली गई और बाद में इस घटना से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए, जिससे मामला और भी गंभीर हो गया। यानी कि ये जो लापरवाही हुई है इसको अब पुलिस ने भी मान लिया है। इस लापरवाही को गंभीर मानते हुए संबंधित थानाध्यक्ष कुल 5 जो पुलिसकर्मी थे उनको निलंबित किया गया है। ये पहले से आपके पास जानकारी है। इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की प्रक्रिया अब शुरू कर दी गई है। जांच का ये जो प्रशासन है वो कहना है कि जांच का दायरा अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। प्रशासन का ये मानना है कि जांच में जो भी लोग दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। यानी कि सिटी पोस्ट लाइव शुरू से ही इस खबर पर केवल स्टूडियो में ही बैठ करके बात नहीं कर रहा था, बल्कि ग्रामीणों से ग्राउंड जीरो पर जाकर के बात कर रहा था। जिन जिन पुलिसकर्मियों पर आरोप लग रहे थे उन पुलिसकर्मियों को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, उनसे सच उगलवाने की कोशिश कर रहा था। और कहीं ना कहीं सिटी पोस्ट लाइव ने यह दिखाया कि ग्राउंड रिपोर्टिंग के जरिए कि पूरे मामले की सच्चाई क्या है। जो ग्रामीण आरोप लगा रहे थे कि यह खबर कहीं ना कहीं फर्जी एनकाउंटर है, उस पर कहीं ना कहीं अब मुहर लग गई है, क्योंकि अब जो पुलिस मुख्यालय है वो खुद कह रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं जो पुलिस के पदाधिकारी हैं, जो पुलिस के अधिकारी हैं, उनसे बड़ी चूक हुई है। एडीजी ने स्पष्ट किया है कि सरकार इस मामले को बेहद गंभीरता से ले रही है और किसी भी स्तर पर दोष या लापरवाही पाए जाने पर किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। एडीजी ने साफ साफ कहा है कि पूरी जांच पारदर्शी होगी और हर पहलू की गहराई से पड़ताल की जाएगी। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर राज्य में राजनीतिक और सामाजिक हलचल लगातार बढ़ती जा रही है। विपक्षी दलों के साथ साथ कई सामाजिक संगठनों ने भी मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। और इस बीच सिटी पोस्ट लाइव जब से यह घटना सामने आई थी उसके बाद से ही ग्राउंड जीरो पर जाकर सच तलाशने की कोशिश कर रहा था और कहीं ना कहीं सच उजागर भी हुआ। सिटी पोस्ट लाइव ने सबसे पहले यह दावा किया था कि यह जो इनकाउंटर है ये फेक इनकाउंटर है, क्योंकि जिस तरीके से ग्राउंड जीरो पर जाने के बाद सिटी पोस्ट लाइव से उस गांव के लोगों ने जो बयान दिया था, जो कहा था, उससे शुरुआती दौर में ही साफ हो गया था कि पुलिस वालों ने इस मामले में बड़ी लापरवाही बरती है और अब इस लापरवाही का अंजाम भी उन्हें भुगतना होगा। इस वजह से सरकार और पुलिस प्रशासन दोनों ही स्तरों पर अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है, क्योंकि अब ये जो मामला है बेहद ही संवेदनशील बन चुका है, बेहद ही गंभीर बन चुका है। पुलिस मुख्यालय का यह कहना है कि पूरे घटनाक्रम की वैज्ञानिक जांच के लिए वीडियो फुटेज, फोरेंसिक रिपोर्ट, डिजिटल सबूत और गवाहों के बयान को एक साथ जोड़कर जांच की जाएगी। यानी कि उन थानेदार की भी जो जिस थानेदार से ग्राउंड जीरो पर जाकर के थाने में जाकर के सिटी पोस्ट लाइव के एडिटर श्रीकांत प्रत्युष ने बात की थी और यह खुलासा किया था कि आखिर कैसे भरत तिवारी को पुलिस वालों ने गोली मारी थी। अब धीरे धीरे बातें सामने आ रही है। अधिकारियों को उम्मीद है कि यह जो मामला है इससे पूरी सच्चाई सामने आएगी। फिलहाल जांच जारी है। आने वाले दिनों में न्यायिक आयोग की रिपोर्ट और डीआईजी की जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। इस पूरे मामले ने राज्य की कानून व्यवस्था और पुलिसिंग सिस्टम पर गंभीर सवाल तो खड़े कर ही दिए हैं, जिनका जवाब अब जांच रिपोर्ट से मिलने की उम्मीद है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि क्या अब पुलिस ने यह गलती मान ली है, पुलिस को यह एहसास हो गया है कि कहीं ना कहीं इस मामले में जो है वो पुलिस से बड़ी चूक हुई है और ये पुलिस ने एक तरीके से मान ही लिया है कि ये जो इनकाउंटर था वो फेक इनकाउंटर था और सिटी पोस्ट लाइव की जो खबर थी उस पर ये पूरे तरीके से मुहर लग गई है। यानी कि सिटी पोस्ट लाइव ने ग्राउंड जीरो पर जाकर जिस तरीके से श्रीकांत प्रत्युष जो चीफ एडिटर है सिटी पोस्ट लाइव के, उन्होंने ग्राउंड जीरो पर जाकर के सबके स्तर पर यानी कि उन्होंने ग्रामीणों से बात की, थानेदार से बात की, इंस्पेक्टर को खोजा, डीएसपी को खोजा, एसपी को खोजा और पूरे मामले की
तह तक जाने का सिटी पोस्ट लाइव ने प्रयास किया और सिटी पोस्ट लाइव ने यह सबसे पहले दावा किया था कि ये जो इनकाउंटर है वो फेक है, और ऐसे ही नहीं किया था, ग्राउंड जीरो पर जाकर बात करके लोगों से, थानेदार से बात किया था और भी लोगों से बात की थी, और जो बयान आ रहे थे लोगों के उससे कहीं ना कहीं यह स्पष्ट हो जा रहा था कि ये जो पूरा मामला है फेक इनकाउंटर का है। और अब सिटी पोस्ट लाइव के इन दावों पर मुहर लगती हुई दिख रही है। पुलिस मुख्यालय ने यह मान लिया है कि पुलिस पदाधिकारियों से चूक हुई है और इसकी पूरी जो न्यायिक जांच है वो कराई जाएगी, और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले की जांच का जो जिम्मा है वो शाहाबाद प्रक्षेत्र के डीआईजी को दे दिया गया है। तो सिटी पोस्ट लाइव की खबर पर एक बार फिर से मुहर लगती हुई दिख रही है, और यह कहा जा रहा है कि अब सिटी पोस्ट लाइव की जो खबर है उसकी चर्चा भी अब पूरे जोर शोर से हो रही है, क्योंकि सिटी पोस्ट लाइव ने सबसे पहले ग्राउंड जीरो पर जाकर के ये दिखाया था। केवल नेताओं के बयान नहीं चलाए थे, केवल स्टूडियो में बैठ करके चर्चा नहीं की थी, बल्कि ग्राउंड जीरो पर भी जाकर के ये दिखाया था कि रिपोर्टिंग कैसे होती है, और ये बताया था कि गांव के लोगों से बातचीत की थी, और जिससे यह स्पष्ट हो गया था कि कहीं ना कहीं पुलिस वालों ने इस पूरे मामले में बड़ा खेल किया है, और इसी को लेकर के लगातार सवाल भी उठ रहे थे। और अब पुलिस मुख्यालय के बयान से यह साफ हो गया है, सिटी पोस्ट लाइव के खबर पर मुहर लग चुकी है कि यह पूरी तरह से इनकाउंटर जो था वो फेक इनकाउंटर था। आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर के? जरूर कमेंट कीजिएगा और खबर को लाइक और दबा करके शेयर कीजिएगा, क्योंकि इससे जुड़े हुए अभी और भी बहुत सारे अपडेट हैं जो सबसे पहले सिटी पोस्ट लाइव आपको दिखाएगा।